नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं अरुण कौशिक। ईमानदारी जहां बेवकूफी समझी जाए और शराफत कमजोरी, वहां शरीफ होकर घुट घुट कर कौन मरना चाहेगा। ऐसे समाज में हर आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है, पावर। चुटकी बजाते किसी की जिंदगी बनाने या बिगाड़ने का दम, और ऐसा दम पुलिस से बेहतर भला किसके पास हो सकता है। इसीलिए पुलिस वाले, कानून के रखवाले अक्सर वर्दी वाले गुंडे बन जाते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। और ताज्जुब इस बात की है कि सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल को अपनी लठतों की दबंगई नहीं दिखाई देती। क्राइम रिपोर्ट के इस खास पेशकश में चर्चा आज ऐसे ही वर्दी वाले गुंडों की, जिनका वजूद कानून के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। सबसे पहले चंद्रपुर के एक भेड़ी की करतूत देखिए, जिसने एक बेबस महिला की असमत को तार तार करने की कोशिश की और अपने नापाक मंसूबे में जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो उतर आया अपनी असली औकात दिखाने। देखिए चंद्रपुर के भगत की काली करतूत। विमल बाई, जिसके पति ने अपनी सारी उम्र पुलिस विभाग की सेवा में लगा दी, पर आज वे पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से त्रस्त हैं। मिलने वाली पेंशन घर चलाने और दवाइयों की पूर्ति के लिए काफी नहीं होती, सो विमल बाई अपने कुछ परिचितों के घर काम करती है। विमल बाई सुबह एक घर में अपना काम निपटा रही थी, तभी उसे एक फोन आया। फोन दुर्गापुर के थाना इंचार्ज DW भगत का था। थानेदार साहब ने उसे काम के लिए बुलाया। चूंकि विमल को मालूम था कि मैडम घर पर नहीं है, इसीलिए उसने आने से मना कर दिया। लेकिन साहब बिगड़ गए। साहब ने सख्त शब्दों में कहा तो मजबूर होकर बेचारी को जाना ही पड़ा। पर सफाई की बात केवल दिखावा थी। गुनहगारों को सजा दिलाने वाले अधिकारी के मन में आज खुद गुनाह घर कर बैठा था। अच्छे बुरे का फर्क, कानून की मर्यादा और अपने पद की गरिमा, वासना के आवेश में शायद यह थानेदार भूल चुका था। तभी एक कमजोर, मजबूर और जरूरतमंद महिला के शोषण की ठानी। जैसे ही विमल बाई उसके घर पहुंची, साहब ने दरवाजा बंद कर लिया, उसे जबरन पकड़ा और बिस्तर पर फेंक कर बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। पर विमल बाई गरीब और जरूरतमंद जरूर थी, पर चरित्र की पक्की थी। उसने विरोध किया और किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। दुर्गापुर के भगत साहब है, मेरे को घर में बुलाने के बाद में मैंने उसको, मैं बेल बजाने के बाद में संकल खोलने के बाद में मैं आत्मदी गई। आत्मदी जाने के बाद में मेरे को एकदम कवाड़ लगा दिया, ना दोनों हाथ पाए धर के मेरे को पलंग पर गिरा दिया। गिरा जाने के बाद में मैंने उसको धक्का मार के उठाई और मैंने बाहर निकली। उसको बोली क्या घटिया ऐसा ऑफिसर मैं कभी जिंदगी में नहीं देखी, पर अभी आज देखी, क्योंकि मेरा पति आजादी है करके मेरे को काम करना पड़ता, नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं थी काम करने की। उस समय थानेदार का ड्राइवर नीचे खड़ा सब मामला देख रहा था। हाकी बक्की विमल घर की तरफ दौड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले में वे करे भी तो क्या। उसी रात को तकरीबन 10 बजे फिर थानेदार का फोन आया और उसे घर बुलाया। थानेदार क्या चाहता है ये विमल बाई भांप चुकी थी, सो उसने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो विमल बाई की तकलीफें बढ़नी शुरू हो गई। सो विमल बाई ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने का मन बनाया। पुलिस अधिकारी दिगंबर भगत पे लगे आरोपों के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस विभाग आखिर इस सारे मामले को लेकर कितनी गंभीर बनती है। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र लिखकर गुहार भी लगाई। उन्होंने केवल इस मामले को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का नाम दिया, जांच के आदेश भी दे दिए। पर पिछले 2 महीने से ना ही जांच पूरी हुई, ना शिकायतकर्ता को बुलाया गया और ना ही आरोपी थानेदार को। आखिरकार थकी हारी विमल नागपुर के आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। 30 तारीख को मैं एसपी के पास गई और उसकी चौकसी नहीं करे। स्थानीय प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली, उल्टे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यदि किसी भी महिला द्वारा किसी भी थाने में इस तरह की शिकायत की जाती है तो सबसे पहले आरोपी पर विनय भंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाती है।
पर यहाँ तो खुद थानेदार के खिलाफ एक महिला चीख चीख कर सबूत दे रही है, शिकायत कर रही है और पुलिस के आला अधिकारी हैं कि उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जिस अधिकारी पर समाज को न्याय और रक्षा करने का भार सौंपा गया हो, अगर वही जनता का शोषण करने पर आमादा हो जाए तो बेचारी जनता कहाँ जाए। जिस अधिकारी पर अपराधियों को दबोचने का जिम्मा हो, वो ही अपराध को अंजाम देने लगे तो समाज की सुरक्षा का काम तो महज एक ढकोसला बनकर रह जाएगा। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी यह सोचना पड़ेगा कि जिन लुटेरों को वो बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं वे उनकी वर्दी में तो नहीं छुपे बैठे हैं। चंद्रपुर से सुशांत घाटे के साथ नागपुर से नरेंद्र पुरी, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। ये तो हुई चंद्रपुर के वैश्य थानेदार की करतूत। इंसाफ पाने के लिए महिला आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। खैर, अब बात खाके की आड़ में अपनी वहशत को अंजाम देने वाले दूसरे इंस्पेक्टर की। कौन है ये और क्या है इसका गुनाह? सातारा से भेजी सुजीत आंबेकर के इस रिपोर्ट को देखिए। जब भी फोन की घंटी बजती, दहल जाती यह नाबालिग, क्योंकि इससे जो बातें की जाती उसे सुनकर इसे खुद से घिन आने लगती, क्योंकि बात करने वाला गली का कोई गुंडा नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर था। बघू बघू नाही काहीतरी करून तो अगोदर ते कधी आता कधी आहे म्हटलं तेवढं अरे बाबा आता ते एक काम ते बघू मी काय ते बघतो. अरे किती वेळ बोललो तुला माझ्या अर्धा तुझा 20 मिनिटं झाली मी फोन लावतो. बंद आहे ते बंद तुझं नाही. महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने फिर अपने महकमे के एक जांबाज की करतूत पर जांच का जुमला उछाला। पर सातारा के इस वर्दीधारी गुंडे के कुकर्म का शोर जब उनकी प्रतिष्ठा पर भारी पड़ने लगा तो अबा के पास इसे सस्पेंड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और एक नाबालिग की अस्मत को रौंदने की साजिश रचने वाला क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सीताराम मोरे निलंबित कर दिया गया। दागी और अब निलंबन की मार झेल रहे इंस्पेक्टर सीताराम मोरे पर एक नाबालिग से घंटों अश्लील बातें करने का जुर्म दर्ज है। पर गुंडा इंस्पेक्टर को इस हाल तक पहुंचाने के लिए लड़की के परिजनों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। पीड़ित पक्ष ने जब स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए तो उन्हें वहां से दुत्कार कर भगा दिया गया, पर लड़की के परिजन दोषी को सजा दिलवाने पर आमादा थे। इसीलिए दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद उनका हौसला टूटा नहीं और अंत में उन्हें कामयाबी मिल गई। पर इस कामयाबी को जीत समझना जल्दबाजी होगी। सस्पेंड होने का अर्थ यह कतई नहीं कि पुलिस सेवा में तैनात उसके हम पेशा भाई बंदे उसका साथ छोड़ देंगे। इस बात की आशंका बनी हुई है कि आरोपी पीड़ित लड़की पर ही अपने मन में पल रहे पाप का दोष ना मर दे। सातारा से सुजीत आंबेकर, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। दुश्मन को सफलता तभी मिलती है जब अपना कोई वफादार गद्दार निकल जाए। ऐसा ही कुछ इस दागी अधिकारी के साथ है। हालांकि क्राइम ब्रांच के इस दागी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, पर इसकी दहशत की सल्तनत आज भी आबाद है। हाथों में हथियार, उनकी जांच परख करने वाला यह चेहरा आपके लिए भले ही नया हो, लेकिन पुलिस महकमे और अंडरवर्ल्ड के लिए इसकी कारगुजारियां काफी पुरानी हैं। इन दिनों यह शख्स काफी चर्चा में है। आप इसकी शक्ल से भले ही परिचित ना हो, लेकिन नाम से जरूर इसे जानते होंगे। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच का यह वही इंस्पेक्टर है जो रिश्ते में सीरियल किलर विजय पलांडे का जीजा है और विजय पलांडे की अपराध की दुनिया का गुरु। इसका नाम है संजय शिंदे। जी हाँ, मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर संजय शिंदे। कभी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्र आंगरे का खासम खास शूटर हुआ करता था संजय शिंदे।
संजय शिंदे ही वो शख्स है जिसके शय और मदद से अंधेरी के रेस्टोरेंट कॉपर चिमनी का एक छोटा सा डिलीवरी बॉय मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया है। अपनी खाल बचाने के लिए आज भले ही डिपार्टमेंट ने संजय शिंदे और कांस्टेबल अमोल देशपांडे को निलंबित कर दिया हो, लेकिन संजय शिंदे की पृष्ठभूमि, उसके अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ और सीरियल किलर विजय पलांडी के साथ अपराध में मिली भगत की अगर निष्पक्ष जांच होती है तो सीरियल किलर के इस गुरु के अपराध की पूरी कुंडली सबके सामने होगी। गौरतलब है कि यह पुलिस के रिकॉर्ड ही बताते हैं कि जब जब विजय पलांडे फंसा तब इसे इंस्पेक्टर ने उसे अपने रुतबे, अपनी पहचान से बचा लिया। और उनके को मर्डर में विजय पलांडे को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच यूनिट 8 के इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने ही अहम भूमिका निभाई और फिर पुलिस हिरासत से फरार होने में भी इसी विवादास्पद इंस्पेक्टर संजय शिंदे का ही हाथ रहा, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। विजय पलांडे जिस तरीके से फरार हो गया था उस मामले में भी पुलिस ने अपने ही पुलिस कर्मचारियों पे नेग्लिजेंस रखने के मामले में या फिर जब कक्कड़ जब मिसिंग हो गया था तब उसमें उस इंक्वायरी में इंटरफेयर करने के लिए मामले में कुछ सस्पेंशन किए हैं। तो कितने लोगों को सस्पेंड किया है, क्या है सर? इसकी जांच चल रही है अभी फिलहाल, तो इसके बारे में कहना उचित नहीं है। जब इसकी जांच पूरी हो जाएगी तो इसके बारे में बता सकते हैं। संजय शिंदे ने पुलिस की मदद शायद इसीलिए की क्योंकि जब क्राइम ब्रांच ने विजय पलांडे की जेलो कार बरामद की उसमें संजय शिंदे की वर्दी मिली थी। खैर, अब जब इंस्पेक्टर संजय शिंदे को निलंबित कर दिया गया है तो आशंका जताई जा रही है कि अब क्राइम ब्रांच निष्पक्ष जांच कर पाएगी, लेकिन अभी भी विजय पलांडे और इंस्पेक्टर संजय शिंदे को पनाह देने वाला एक बड़ा ऑफिसर क्राइम ब्रांच में मौजूद है। क्या अब इस आईपीएस ऑफिसर पर भी गाज गिरेगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। राहुल अस्थाना, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद दिखाएंगे वर्दी में कुछ और गुंडों की काली करतूतें। गोरापन पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, ये क्रीम वो क्रीम, लड़कों के लिए स्पेशल क्रीम, 6 हफ्तों में गोरापन और केमिकल से भरे कॉस्मेटिक्स, पर नतीजा पेश है हल्दी के गुणों से भरा विको टर्मरिक WSO क्रीम जो कील मुहां से दूर करे और दे प्राकृतिक सुंदरता। विको टर्मरिक WSO क्रीम। क्रिमिनल हो तुम, सजा से नहीं बच सकते। सजा पाने के लिए क्रिमिनल होने की क्या जरूरत है? बेगुनाह होना ही काफी है। क्राइम रिपोर्ट की खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस अधिकारी की प्रताड़ना से त्रस्त होकर एक नौजवान ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। जनता सड़कों पर उतर आई, तब भी कार्रवाई के नाम पर पुलिस महकमा महज खानापूर्ति कर रहा है। कानून के रखवाले जब खुद को ही कानून समझने लगते हैं तब ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। मामला चारकोप में रहने वाले युवक निकेश भंडारे की खुदकुशी से जुड़ा है, जिसने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा और आरोप लगाया कि चारकोप पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर
परवीन पाटिल और उसके दोस्तों की प्रताड़ना से तंग आकर वो मौत को गले लगा रहा है। खबर क्राइम रिपोर्ट में दिखाई जाए और उस पर प्रशासन हरकत में ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और सुसाइड नोट में लिखे सभी 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में सबसे ऊपर जो नाम है वो इंस्पेक्टर परवीन पाटिल का ही है। परवीन पाटिल का नाम उसके सुसाइड नोट में भी है और जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके अंदर भी उसका नाम है। उसके अंदर उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और कानून से जो भी कार्रवाई वो हो जाएगी। अपने महकमे की गिरती साख को बचाने के लिए पुलिस ने भले ही इंस्पेक्टर परवीन पाटिल और उसके दोस्तों पर एफआईआर दर्ज कर ली हो, लेकिन लोग निकेश भंडारी की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर को हथकड़ियों में देखना चाहते हैं। 2 वाजेपर्यंत एक पण यांच्याचे आरोपी रेहण्यात आला नाही, तो प्रवीण पाटील त्यांच्याचे अरेस्ट झाला। हे लोक करतात काय? अजून थांब, आमचा मुलगा गमावलाय। वसईचा पोलीस लोक आम्ही कंप्लेंट दिली, ती कंप्लेंट पण आमची घेत। प्रोटेक्शन साठी ही लोक काही यांचे खिशे भरण्यासाठी ही लोक थोडंफार तरी ऐकायला पाहिजे का पब्लिकचं। गरीब असले म्हणून काय झालं? यांच्यामध्ये कोणाचा मुलगा गेला असता तर यांच्या जीवाला काय वाटलं असतं? भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, लेकिन लोगों ने संकेत दिए हैं कि अगर समय रहते आरोपित इंस्पेक्टर परवीन पाटिल पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में लोग कानून को हाथ में लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। धर्मेंद्र दुबे, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। और अंत में बात ऐसे अधिकारी की जिसके सामने अदालती आदेश की कोई अहमियत नहीं। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन और बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाने वाले इस दबंग की ठसक आप खुद देखिए। छोड़ना नहीं बोल रहे सब ना। अरे पागल आदमी आदमी है वो दलग एडिक्ट है वो पहले बार शादी उससे नहीं किया। आपका कैमरा चालू है क्या? नहीं चालू है। धमक अदा में होती है, अंदाज जुबान से ज्यादा तीखे होते हैं और इंस्पेक्टर साहब इस बात को जानते हैं। इसीलिए रिपोर्टर के 48 सवाल को बेफिक्री में उड़ाने की हर संभव कोशिश करते हैं। अपने तेवर से जवानी को बेवकूफ समझने वाले इस पुलिस अधिकारी का परिचय बाद में, पहले रिपोर्टर का सवाल। केस आया हुआ है अनवर शेख करके कोई है क्या है? उसका कहना है कि उसने आपको आपके ऊपर आरोप लगाया है वो कुछ आपका कुछ ओपिनियन? बिल्कुल नहीं। अगर आप वो चर्सी है ड्रग एडिक्ट है उसका इंटरव्यू ले लो और बदमाश करें काफी लोग सर इसीलिए आपका ओपिनियन लिख दो। ओपिनियन बना के कल इसका होने का पागल आदमी है ड्रग एडिक्ट है, ये तो कमेंट दो बस सर। आप नहीं देगा मेरे को, अब डिटेल दे दीजिएगा। छोड़ना नहीं बोल रहे सब ना। अरे पागल आदमी है वो दलग एडिक्ट है वो पहले बार शादी उससे नहीं किया। आपका कैमरा चालू है क्या? नहीं चालू नहीं। तो मैं आपका जिसे कानून का यह रखवाला चर्सी कहकर कचरे के डब्बे में फेंकने पर आमादा है, उसके शिकायत को माननीय उच्च न्यायालय ने वैध पाया और इंस्पेक्टर महोदय को जल्द से जल्द एक्शन लेने का फरमान सुना दिया। पर इस खादेधारी के सामने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की कोई अहमियत नहीं। जब से एंटोबिल में शमशेर खान पठान करके सीनियर आए, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरा एक मामूली सा झगड़ा हुआ था मेरे सामने वाले दोस्त से, उसके खिलाफ मैंने 18/5/2011 को एनसीबी दर्ज करा दी। उसके बाद 23, 24 और 10 तारीख 7वें महीने को 3 बार मुझे मारा गया।
मैं 3 बार पुलिस चौकी गया, 3 बार जो है ना विरोधी लोग की सुनवाई की गई और मुझे हमेशा गाली देके पुलिस ने गंदा व्यवहार करके भगा दिया। सच, जिस समाज में कानून को दीमक चाटने लगे, जहां कदम कदम पर कानून की बाह मरोड़ने वाला वीआईपी समझा जाए, वहां अदालती आदेश की भद कैसे नहीं पिटती। लेकिन जिस शख्स पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेवारी हो, यह क्यों कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? कहां है आबा? अब सुनिए इस सुरमा का परिचय। नाम है शमशेर पठान। मुंबई के एंटॉप हिल में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिसके वजूद को यह पुलिस अधिकारी नशे में गर्क करने की बात कर रहा है। अब उसकी परेशानी भी समझ लीजिए। पीड़ित अनवर पठान के इलाके का बाशिंदा है, मतलब एंटॉप हिल का रहवासी है। पड़ोसी से किसी बात पर अनवर शेख की कहासुनी हो गई, जो पठान का खबरी है, यानी जो पठान की नाक, आंख और कान है। इलाके की छोटी से छोटी खबर के लिए पठान अपने इस खबरी पर डिपेंड रहता है। अनवर से अनबन की भनक पठान को भेजी गई, जिसके बाद पठान ने इस गरीब को अपनी औकात दिखाते हुए सीधे इनकाउंटर में ठोक देने का टोटू फैसला सुना दिया। हद ये हो गई है, एडिशनल सीपी साहब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पठान साहब तुम एफआईआर दर्ज करो, और पठान एफआईआर दर्ज नहीं करता और मुझे ये बोलता कि अगर तू एंटॉप हिल में रहा तो मैं तुझे जान से मरवा के फिगवा दूंगा। जान के सलामती के लिए अनवर भूख प्यास को दबाए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अनवर की रोजी रोटी तो गई और अब जान के भी लाले पड़ चुके हैं। थक हार कर अनवर ने महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन और अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत को इसके जख्मों पर तरस भी आया, पर पठान टस से मस नहीं हुआ। पठान के हाथों प्रताड़ित होने वाला ये अकेला शख्स नहीं है, ये हैं अन्ना साहेब माने। इस सीनियर सिटीजन को भी पठान के देह पर सजी वर्दी की तपिश झेलनी पड़ी है। माने साहब के घर किसी ठेकेदार ने मलबा डलवा दिया। माने साहब ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और काम रुकवा दिया गया। मलबे को हटाने के लिए ठेकेदार ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। मलबा तो साफ हो गया, पर घर में रखे माल असबाब भी गायब हो गए। माने साहब ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, पर इस बुजुर्ग को शिकायत दर्ज करवाने में 5 दिन लग गए। जिस उम्र पर लोग तरस खाते हैं, वो उम्र पठान के लिए मजाक बन गई। पर बात यहीं तक सीमित नहीं रही। पंचनामा करने के लिए पुलिस के पांव 2 दिन बाद माने साहब की चौखट पर पहुंचे। चोरी की गुत्थी ना सुलझनी थी, ना ही सुलझी। हाँ, इस बुढ़ापे में माने साहब जरूर एक झमेले में पड़ गए हैं। सीनियर पीआई से भी मिलकर आई थी, उनके हाथ में स्टेटस्को का ऑर्डर था, उसके बावजूद उन्होंने अनदेखा किया। और जब भी वो घटना घट रही थी 23 तारीख को, तभी पुलिस भी आई थी, उसके बावजूद उन्होंने एफआईआर नहीं लिया, बल्कि एनसी लिया गया। उसके बाद 5 दिन बाद एफआईआर लिया गया। मतलब पूरा सामान खाली करने के लिए पुलिस ने मदद किया है। पठान के खौफ में सांस लेना अब इनकी बची खुची जिंदगी का हिस्सा बन गई है। डीसीपी को, एसीपी को, कमिश्नर को लिखा साहब, फिर भी कुछ नहीं। तुम एफआईआर लाओ, तुम स्टेटस को लाओ, कुछ भी करो, हम तोड़े का क्या करता है करो। इन दोनों दुखियारों के बाद मिलिए पठान की वहशत का शिकार बने राजनाथ सिंह से। इनकी दुकान पर किसी दबंग का दिल आ गया, लिहाजा उसने दुकान पर कब्जा कर लिया। राजनाथ सिंह ने पुलिस में गुहार लगाई, पर वहां इनकी गुजारिश रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। सिंह अदालत पहुंचे और अदालत ने इनके पक्ष में फैसला भी सुना दिया। लेकिन इससे पहले कि राजनाथ सिंह अपनी दुकान पर पहुंचते, पठान के वर्दीधारी गुंडे इन्हें अपराधी की तरह दबोचकर पुलिस थाने लाए और फिर बुरी तरह मारने पीटने लगे। अनूप डांगे बोला मेरे को 12 लाख रुपया मिला है, 12 लाख रुपया मिला है। मेरे जो है दुकान चलाता था, उसको बोला कि बोले तेरा डिपॉजिट है 4 लाख रुपया तू ले ले और दुकान खाली कर दे, नहीं तो 8-10 गुंडा भेज के मैं जो है दुकान खाली करवा देगा। बोलते हैं कि टेबल के ऊपर जो है गन रख के बोले अगर तू नहीं करेगा, ये करेगा तो तुम ठाकुर को, मेरा नाम उधर ठाकुर ही बोलते हैं, मेरे भाई को, मेरे को, ठाकुर को, तुमको और एक आदमी और को, तुम लोगों को गोली मार देंगे। संक्षेप में पठान वो नाम है जिसके हाथ में कानून ने गरीबों पर उठने वाले हाथ को रोकने की ताकत दी थी। पर वक्त का तकाजा कहिए या खाकी का असर, गरीबों और लुटे पिटे लोगों का सहारा, उनकी उम्मीद का सूरज आज उनका ही घर जला रहा है।
और कोई इस वर्दी वाले गुंडे के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जिंदगी जब दुश्वार हो गई, सांस लेना जब दूभर हो गया, तो इन पीड़ितों ने अपनी आवाज हम तक पहुंचाई। ना जाने कितने होंगे जो पठान के हाथों प्रताड़ित होने से त्रस्त होकर ईश्वर से मौत मांग रहे होंगे। गृह मंत्री आर पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र को अपराध मुक्त कर देंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता कि उन्हीं की दी हुई वर्दी में गुंडे पल रहे हैं जो उन्हीं की छवि खराब कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीर शाह के साथ हितेन मिटलानी, समय मुंबई। ये थी क्राइम रिपोर्ट की खास पेशकश, जिसमें हमने वर्दी वाले गुंडों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। अब सोचना सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल को है, या तो खबर की पड़ताल करवाकर दोषियों को सजा दें, या हमारी पूरी पड़ताल को टीआरपी का खेल कहकर खारिज कर दें। आपसे अब सोमवार को होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखें। अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम। गोरापन